Hello winners! This is part 3 of the video series which are continuing chapter wise summary of atomic habits. And in this video we will discuss about second law of behavior change, make it attractive. So let's just directly jump into the video. Chapter 8, How to make a habit irresistible. इस चैप्टर में ऑथर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ कहते हैं, द ब्रेन ऑफ ईच एनिमल इज प्रीलोडेड विद सर्टन रूल्स ऑफ बिहेवियर। और इन रूल्स को जब बढ़ा चढ़ा के हमारे सामने प्रेजेंट किया जाता है तो दिमाग और ज़्यादा एफर्ट मारता है उस रूल पे फिट बैठने के लिए। ये चीज़ प्रूव करने के लिए डच में एक रिसर्च हुआ। ग्रे लेग गूज जो एक ग्राउंड नेस्टिंग बर्ड है, ग्राउंड नेस्टिंग होने की वजह से बहुत सारे टाइम में उनका अंडा जो है वो नेस्ट से बाहर आ जाता है और जैसे ही उस अंडे पे उनकी नज़र पड़ती है तो वो वापस उस अंडे को अपने नेस्ट में ले जाती है। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, बहुत सारे राउंड चीज़ें जो अंडे की तरह दिखती है वो उन्होंने नेस्ट के आसपास फैला दी और ये देखा गया कि जितनी बड़ी वो राउंड चीज़ होगी उतना बड़ा एफर्ट वो बर्ड मारेगी उस चीज़ को अपने नेस्ट में वापस ले जाने के लिए। एंड सेम थिंग हैपन्स विथ ह्यूमंस। हज़ारों साल पहले जब हमारे एंसिस्टर्स गुफा में या जंगल में रहते थे तो फूड मिलने की कोई सर्टेनिटी नहीं रहती थी। अगर आज फूड मिला है तो उसको एज मच एज पॉसिबल कंज्यूम करो, क्योंकि ये हमें पता नहीं है कि अगली बार हमें फूड मिलेगा या नहीं मिलेगा। एंड दैट्स वाई आवर ब्रेन हैज़ इवॉल्व्ड इनटू ए स्टेज वेयर इट प्लेसेस मोर एंड मोर वैल्यू टू हाई डेंस कैलोरी फूड्स। और इसी की वजह से आज हम जंक फूड के लिए बहुत ज़्यादा क्रेव करते हैं, क्योंकि वो चीज़ हमें हाई कैलोरी प्रोवाइड करती है और हमें ये चीज़ पता है कि जंक फूड हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। फिर भी जस्ट बिकॉज हमारा दिमाग जो है उसकी सेटिंग्स बदली नहीं है, इसकी वजह से हम जंक फूड को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं और जंक फूड के लिए क्रेव करते हैं। The more attractive an opportunity looks, such as consuming junk food, the more likely it is to become a habit forming. The problem here is that we have the brains of our ancestors but the temptations they never had to face. Now the question comes, what exactly these cravings are and how they work. क्रेविंग्स को समझने के लिए हमें डोपामिन को समझना पड़ेगा, जो एक न्यूरोट्रांसमीटर है और हमारे दिमाग में सीक्रेट होता है। इसको एक सिंपल एग्जांपल लेके समझते हैं। जब आप पहली बार आइसक्रीम खाते हो और आपको प्लेजर महसूस होता है तब अपने दिमाग में डोपामिन सीक्रेट होता है और ये दिमाग को कहता है कि इस चीज़ को आप ध्यान रखो, क्योंकि ये चीज़ आपको प्लेजर दे रही है और इसको फ्यूचर में हमें रिपीट करना है। जब बार बार आप इस आइसक्रीम खाने की एक्टिविटी को रिपीट करते हो तो एक स्टेज ऐसी आ जाती है जब आपका दिमाग सिर्फ आइसक्रीम को देख के ही डोपामिन रिलीज कर देता है। सो जनरली स्पीकिंग, डोपामिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर creating that craving, that desire to repeat the activity which gives you pleasure. Dopamine is released not only when you experience pleasure but also when you anticipate it. जब आपको पता लगता है कि आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है, जैसा कि हमने अभी आइसक्रीम वाला एग्जांपल देखा, जहाँ पे एक टाइम पे हमें सिर्फ आइसक्रीम को देख के ही डोपामिन रिलीज हो जाता है और क्रेविंग पैदा होती है। सो हैबिट्स आर डोपामिन ड्रिवन फीडबैक लूप और इसका एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूँगा। सो डे ड्रीमिंग अबाउट एन अपकमिंग वेकेशन कैन बी मोर एन्जॉयबल देन एक्चुअली बीइंग ऑन वेकेशन. So how can we make habits attractive using this dopamine driven feedback loop? इसके लिए ऑथर एक सिंपल स्ट्रेटेजी बताते हैं, टेम्पटेशन बंडलिंग, विच सेज आफ्टर आई परफॉर्म हैबिट आई नीड आई विल परफॉर्म हैबिट आई वांट. इसको एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। मान लो कि आपको दो काम करने हैं, एक है नेटफ्लिक्स देखना और दूसरा है एक्सरसाइज करना। तो आप क्या करोगे, ओनली आफ्टर यू एक्सरसाइज यू विल वॉच नेटफ्लिक्स। इससे क्या होगा कि नेटफ्लिक्स देखने के बाद जो डोपामिन सीक्रेट होता है वो कनेक्ट हो जाएगा आपकी एक्सरसाइजिंग हैबिट्स के साथ। और टेम्पटेशन बंडलिंग का फ़ायदा यह होता है, हम हमारे दिमाग को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि ये एक्सरसाइज करने के बाद हमें डोपामिन का एक स्पाइक मिलेगा नेटफ्लिक्स देखने की वजह से। एंड दैट्स हाउ वी कैन पेयर हैबिट वी वांट टू परफॉर्म एंड हैबिट वी नीड टू परफॉर्म। और अगर इस चीज़ को भी हमें इफेक्टिव बनाना है तो व्हाट वी कैन ट्राई इज हैबिट स्टैकिंग प्लस टेम्पटेशन बंडलिंग। इसको एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। सो वी कैन से आफ्टर आई गेट माई मॉर्निंग कॉफ़ी आई विल मेडिटेट फॉर 5 minutes. आफ्टर आई मेडिटेट फॉर 5 minutes आई विल रीड द न्यूज़ और चेक द सोशल मीडिया. सो यहाँ पे जो नीड है हमारी मेडिटेशन करने की, उसको हमने अपनी सोशल मीडिया या फिर न्यूज़ चेक करने की वांट से मैच कर दिया या फिर बंडल कर दिया. एंड दैट्स वाई वी कैन इफेक्टिवली मेक आवर हैबिट्स अट्रैक्टिव.
That's all for this chapter, and I am attaching the chapter summary for your reference. Chapter 9. The role of family and friends in shaping your habits. हज़ारों साल पहले जब हमारे एंसेस्टर्स गुफा में या जंगलों में रहते थे तो वो ट्राइब में रहते थे, क्योंकि ट्राइब में रहने से ये इंश्योर होता था कि आप सेफ हो और आपको अच्छा खाना मिल रहा है, आपको अच्छा पार्टनर मिल रहा है। और ओवर द ईयर्स हमारा दिमाग इस स्टेज में इवॉल्व हुआ जहाँ पे बीइंग इन ट्राइब इस चीज़ को वो बहुत इंपॉर्टेंस देता है। आपने भी इस चीज़ को अपनी लाइफ में एक ना एक बार ज़रूर महसूस किया होगा। जब कभी भी आप किसी ग्रुप में बैठे हो और किसी टॉपिक पे डिस्कशन चल रहा है और मेजॉरिटी ऑफ द पीपल का किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में एक ही ओपिनियन है जो आपको पता है कि रॉन्ग है और आपको पता है कि आपका ओपिनियन राइट है, फिर भी आप उस रॉन्ग ओपिनियन को एग्री कर जाते हो, क्योंकि यू वांट टू बिलोंग टू दैट ट्राइब, यू वांट टू बिलोंग टू दैट ग्रुप। एंड दैट्स व्हाई ऑथर सेज दैट द रिवॉर्ड ऑफ बीइंग एक्सेप्टेड इज ऑफन ग्रेटर दैन रिवॉर्ड ऑफ विनिंग एन आर्ग्यूमेंट, लुकिंग स्मार्ट, ऑफ फाइंडिंग द ट्रूथ। सो इस चीज़ को हमारी हैबिट्स को अट्रैक्टिव बनाने में हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसके लिए ऑथर कहते हैं कि व्हेन चेंजिंग योर हैबिट मीन्स चैलेंजिंग द ट्राइब, चेंज इज अनअट्रैक्टिव, एंड व्हेन चेंजिंग योर हैबिट मीन्स फिटिंग विद द ट्राइब, चेंज इज वेरी अट्रैक्टिव. So one of the most effective things you can do to build better habits and to make them attractive is to join a culture where your desired behavior is normal behavior. जैसे कि आपको अगर एक्सरसाइजिंग की हैबिट बिल्ड करनी है तो आप क्या कर सकते हो, आप जिम ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि एक्सरसाइज करना वहाँ पे एक नॉर्मल बिहेवियर है। और इसी तरीके से आप अपने इस बीइंग इन ट्राइब वाली साइकोलॉजी को अपनी हैबिट्स को अट्रैक्टिव बनाने में यूज़ कर सकते हैं। That's all for this chapter, and I am attaching the chapter summary for your reference. Chapter 9. How to find and fix the causes of your bad habits. इस चैप्टर में ऑथर बात करते हैं कि हमारी क्रेविंग्स कहाँ से पैदा होती है। ऑथर कहते हैं एवरी बिहेवियर हैज़ ए सरफेस लेवल क्रेविंग एंड डीपर अंडरलाइंग बेसिक मोटिवेशंस, बेसिक मोटिव्स. Some of our basic underlying motives, which includes human behavior, are find love and reproduce, connect and bond with others, win social acceptance and approval, achieve status and prestige. और ऑथर कहते हैं कि योर हैबिट्स आर मॉडर्न डे सॉल्यूशंस टू एंशिएंट डिज़ायर्स. इसको एक सिंपल एग्जांपल लेके समझते हैं. कुछ साल पहले स्टेटस और प्रेस्टीज होना इसका मतलब था कि आपके पास एक अच्छी गाड़ी हो, आपके पास एक अच्छी कार हो. आज के ज़माने में स्टेटस और सिंबल का मतलब होता है कि आपके इंस्टाग्राम के कितने फॉलोअर्स है और आपके पोस्ट को कितने लाइक्स आते हैं. सम ऑफ द बेसिक मोटिव्स को हम कैसे अपनी हैबिट्स में कन्वर्ट करते हैं, इसका एक सिंपल एग्जाम्पल देखते हैं. जैसे कि कनेक्ट एंड बॉन्ड विथ अदर्स, इस मोटिव को हम फेसबुक ब्राउज करके पूरा करते हैं. विन सोशल एक्सेप्टेंस एंड अप्रूवल, इस मोटिव को हम इंस्टाग्राम के पोस्ट करके अप्रूव करते हैं. और अचीव स्टेटस एंड प्रेस्टीज, इस मोटिव को हम वीडियो गेम्स प्ले करके पूरा करते हैं. एंड दैट्स हाउ वी कैन पेयर अंडरलाइंग बेसिक मोटिव विथ मॉडर्न डे सॉल्यूशंस ऑफ हैबिट्स. Now the question comes, how to reprogram your brain to enjoy hard habits. इसके लिए ऑथर हमें सजेस्ट करते हैं कि हमें अपने माइंडसेट में शिफ्ट लाना पड़ेगा. इसको एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं. इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट आई नीड टू गो रन इन द मॉर्निंग, यू विल से इट्स टाइम टू बिल्ड एनर्जी एंड एंड्योरेंस. हमें क्या करना है कि जो भी हैबिट हमें बिल्ड करनी है उसको अट्रैक्टिव नज़र से देखना है. इससे क्या होगा कि वो हैबिट हमें अट्रैक्टिव लगने लगेगी और हम उस पर टिके रहने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ेंगे. इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट आई एम सेविंग मनी, यू कैन से आई एम इंक्रीजिंग माई परचेसिंग पावर फॉर फ्यूचर मंथ्स. So what we are doing here is that making our habits attractive by looking at them from another perspective. Habits are attractive when we associate them with positive feelings and unattractive when we associate them with negative feeling. अगर आपको एक्सरसाइज करना अच्छा नहीं लग रहा है तो बहुत कम चांसेस है कि इस एक्सरसाइज की हैबिट को आप रिपीट कर पाओगे और ज़्यादा देर तक उस हैबिट के साथ आप टिके रहोगे. इसलिए कोई भी चीज़ को अलग पर्सपेक्टिव से देखो और उसे अच्छा बनाने की कोशिश करो, उसको अच्छा नज़रिए से देखने की कोशिश करो और तभी आपके बहुत ज़्यादा चांसेस बनेंगे कि आप उस हैबिट के साथ टिके रहोगे. दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर एंड आई एम अटैचिंग द चैप्टर समरी फॉर योर रेफरेंस.
सिंपल वे में इस सेकंड लॉ ऑफ बिहेवियर चेंज को मैं समराइज करना चाहूँगा तो मैं कहूँगा कि यूज टेम्पटेशन बंडलिंग, पेयर एन एक्शन यू वांट टू डू विथ एक्शन यू नीड टू डू, then join a culture where your desired behavior is normal behavior, and create a motivation ritual. Do something you enjoy immediately before a difficult habit. And that's all for this second law of behavior change, which says make it attractive. That's all for this video, and thank you for sticking to the end. The word saying signing out until we meet again to add value in your life.